रात के बचे हुए एक प्याली चावलों में हम डालेंगे दूध और फिर बनाएंगे ये कमाल की रेसिपी। वेलकम बैक टू जनाब फूड्स, हमेशा की तरह एक बजट फ्रेंडली और इंतहाई नई रेसिपी के साथ, जो कि आज से पहले ना ही आपने देखी होगी और ना ही बनाई होगी। चावलों के साथ और दूध के साथ हम बनाएंगे ये मज़ेदार सा नाश्ता। 1 कप के बराबर चावल थे जिन पे मैंने 1 कप दूध डाला और उनको 10 से 15 मिनट के लिए पहले छोड़ दिया और उसके बाद ब्लेंडर जग में डाला, जो कि अमूमन हर घर में मौजूद होता है, और इस तरह से एक फ़ाइन सा इनका पेस्ट बना लिया। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा बल्कि फुली देखते हुए इस मज़े की रेसिपी को एंजॉय करने के साथ साथ चखती हुई जाइएगा कि आज की रेसिपी कैसी बनी है, और फिर आप इसको कमेंट बॉक्स में बता भी सकेंगी कि आज की ये चावलों की रेसिपी आपको कैसी लगी। उसी पेस्ट में सबसे पहले मैंने ऐड किया है 1 अंडा, उसके बाद खाने वाला 1 चम्मच भर के सूजी का और 2 चम्मच भर के उसमें डाले हैं मैंने मैदा के। बाकी इंग्रेडिएंट्स डालने से पहले हम इस सारे मसाले को, पेस्ट को बड़े अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सूजी और मैदा जो है वो इसमें बड़े अच्छे से मिक्स हो जाएं, क्योंकि सूजी ने अपने अंदर इसको सोक करना है जो इसमें पानी है और इसको थिकनेस देनी है, तो इसलिए उससे पहले इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद एक छोटे साइज़ का प्याज बारीक चॉप किया, 2 अदद छोटे साइज़ की सब्ज़ मिर्च और 1 अदद टमाटर का चौथाई हिस्सा चॉप करके इसमें ऐड किया। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी की सब्ज़ियाँ ऐड करना चाहें तो भी कर सकती हैं, लेकिन ये बुनियादी मसाला जात, बुनियादी चीज़ें हर घर में मौजूद होती हैं। उसके बाद जाएगा 1 चम्मच के बराबर कुटी हुई सुरख दरदरी मिर्च का, 1 चम्मच ज़ीरे का और 1 चम्मच के बराबर ही इसमें जाएगा खुश्क धनिए का पाउडर। और जबकि नमक है तो नमक 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा जाएगा, क्योंकि उससे पहले चावलों में नमक है, इसलिए अगर हम बाकी मसाला जात की क्वांटिटी के बराबर नमक ऐड करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, इसलिए नमक जो है वो बहुत सा कम जाएगा। उसके बाद फिर से इस सारे मसाले को बड़े अच्छे से मिक्स करेंगे और मसलसल हिलाते रहेंगे कि इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाए। उसके बाद मैंने एक पैन लिया, उसमें ऑयल या घी जो भी चीज़ इजीली अवेलेबल हो उसके साथ बड़े अच्छे से ग्रीस किया और सारा मटेरियल मैं इसमें डाल दूँगी। देखने के बाद आप हमेशा ये कोशिश करेंगी कि चावल बच जाएं और सुबह इस मज़े की रेसिपी को भी इंजॉय कर सकें, जिसको आप एज आ ब्रेकफास्ट भी यूज़ कर सकती हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। वीडियो पसंद आए तो हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करती जाएं, वीडियो को लाइक कीजिए और इसके साथ साथ अपना एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर पास कीजिए, जो कि बहुत ही मोटिवेटेड होता है। स्लाइडली सारे बैटर को मैं इसमें सीधा करने के बाद इसको ऊपर से ढाँप दूँगी ताकि ये अपनी स्टीम पे पके, और इसकी स्टीमिंग की जो टाइमिंग होगी बिल्कुल स्लो वाली फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे 7 से 8 मिनट की स्टीम होगी तो एक साइड से बड़ी खूबसूरत ये पक जाएगा। जैसा कि किनारों से नज़र भी आ रहा है कि एक साइड बिल्कुल खूबसूरत पक चुकी है। उसके ऊपर प्लेट रखते हुए मैं इसकी साइड को पलट लूँगी और ताकि फिर दूसरी साइड से जो है वो पक जाए। अब भी वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि अब करनी है हमें इसकी कोटिंग और अपने इस नाश्ते को एक बहुत ही खूबसूरत लुक के साथ साथ एक कॉन्टिनेंटल टेस्ट भी देना है। अगर मज़ीद आप ऐसी ही मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय करना चाहती हैं तो जनाब फूड्स को फॉलो करती रहें, और सब्सक्राइब करने का भी आपको यही फ़ायदा होगा कि जैसे ही नई वीडियोस अपलोड होंगी तो फ़ौरन से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप ऐसी ही बजट फ्रेंडली और घर पे बनने वाली सस्ती सस्ती सी रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगी। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा पोर किया है कलवंजी को, उसके बाद थोड़े से तिल पोर किए और उसके बाद मैं इस पर डालूँगी चेडर चीज़ को, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थी। मैंने टाइम से पहले ही फ्रिज में से निकाल दिया तो इसलिए बड़ी आसानी से छुरी से ही कट हो रही थी, तो मैंने इसको ग्रेट नहीं किया बल्कि छुरी से ही काट दिया। और जब ये सारी मेल्ट होगी तो बिल्कुल ये इसके ऊपर फैल जाएगी, अलग-अलग से नहीं रहेगी। चीज़ जो है वो इस नाश्ते को कॉन्टिनेंटल लुक के साथ साथ टेस्ट भी बहुत यूनिक देगा और बहुत इन्हेंस कर देगा इसके टेस्ट को, कि स्पेशली बच्चों के लिए तो इसको मुंह से हटाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चीज़ी टेस्ट बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है और वो हर चीज़ में ऐसे टेस्ट को चाहते हैं। मज़ीद इसकी खूबसूरती में इजाफा किया, 3 स्लाइसेस मैंने इसके ऊपर बारीक गोल शेप में टमाटर को काट के रखा, जिन्होंने इसकी खूबसूरती में मज़ीद 4 चांद लगाए। और फाइनली मैं इसको चेक कर चुकी हूँ तो फोक जो है वो बिल्कुल खुश्क बाहर आया है। इसका मतलब दूसरी साइड से भी बिल्कुल हमारा नाश्ता, हमारी ये रेसिपी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए।
दूसरी दफ़ा स्टीम रखी थी, उस स्टीमिंग इसका जो टाइमिंग थी वो 9 से 10 मिनट थी। पहले वाली स्टीम से थोड़ी ज़्यादा थी क्योंकि इस दफ़ा चीज़ को भी बिल्कुल मेल्ट होना था और जो फ्लेम थी वो बिल्कुल स्लो ही रखी थी पहली वाली कंडीशन में ही। आप भी इस मज़े की रेसिपी को बनाइए और इन्जॉय कीजिए। इसी के साथ